ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बनता है सेट्स में, कि सेट्स होता क्या है। चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट्स। समझ आया आपको? मतलब किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्टों का वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब अच्छे तरीके से कलेक्शन, यानी वेल जो डिफाइंड हो कलेक्शन, वो क्या कहलाएगा हमारा? इट इज कॉल्ड सेट्स। सिंपल। अगर अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर इज कलर सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब समझ लो क्या हुआ? सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सब आएंगे। यानी जितने भी आपसे लेके 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स है वो सब आएंगे। नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? 1 से लेके 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता। याद रखना, नेचुरल नंबर में कभी भी 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर है वो क्या आएंगे? हमारे सारे नेचुरल नंबर में आएंगे। अब इसमें -1 क्या होगा? नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? -1 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि -1 क्या नहीं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको बोलूं कि सेट्स ऑफ इंडियन रिवर, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी भी इंडिया की रिवर्स है वो सभी इस सेट के अंदर आ जाएंगी। बट जो इंडिया के बाहर की हैं, जैसे आपका आप सोचो नील नदी, नील रिवर, ये इंडिया के बाहर की है, तो ये नील रिवर क्या आएगी? इस सेट्स में नहीं बिलोंग करेगी। ध्यान रखना। जो इसी को क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड सेट्स कहते हैं। वेल डिफाइन करना मतलब नील, जो नील रिवर है हमारी क्या करेगी? नील रिवर क्या होगी? इस सेट्स में बिलोंग नहीं करेगी। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं सेट्स ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में क्या आ जाता है? मैं मान लो इसे ए बी सी डी कहां तक? जेड तक। तो ये क्या आ गया हमारा? ये अब इसमें ये बिलोंग कर। और मैं इसी में आपको बोलूं कि सेट्स ऑफ वॉवेल्स, तो इसमें क्या आएगा? वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। इसमें बी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो वॉवेल्स होता ही नहीं है। वॉवेल्स क्या होते हैं? हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स सिर्फ 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हमारा इसमें हम अगर हम सेट्स ऑफ वॉवेल्स बना रहे हैं इंग्लिश का, तो हम क्या, वो हमारा क्या होगा? ए ई आई ओ यू। इसमें हमारा ए क्या, बी क्या नहीं करेगा? बिलोंग्स नहीं करेगा। सिंपल। और इसी तरह से अब मैं एक नॉन सेट्स का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि क्लास का बेस्ट लड़का कौन है। मैं क्या आपको बोलूं? क्लास का बेस्ट लड़का कौन है। तो बेस्ट इसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि बेस्ट आपका कई तरीके से हो सकता है। कोई बेस्ट आपका स्टडी में हो, कोई बेस्ट आपका गेम्स में हो,
कोई सिंगिंग में हो, कोई डांसिंग में हो, तो कई तरीके से लोग हो सकते हैं बेस्ट आपके लड़के। हाँ, जरूरी नहीं कि आपका वो स्टडी में ही बेस्ट हो। अगर हाँ इस जगह ये बोला जाता कि दोज स्टूडेंट सेट्स ऑफ दोज स्टूडेंट इज बेस्ट इन स्टडी, तो आप आसानी से बना लेते। बट अब ये बोल रहा है सेट्स ऑफ बेस्ट स्टूडेंट, तो इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अन्य बेस्ट हर किसी फील्ड में हो सकता है। गेम्स में हो सकता है, स्टडी में हो सकता है, आपके डांसिंग में हो सकता है, सिंगिंग में हो सकता है, और भी क्वालिटी होती है बहुत सारी, उनमें हो सकता है। अब हम देखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स, इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो आपका रोस्टर फॉर्म, एक आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये सेट क्या है हमारा 2 1 2 3 4 डेट इनफाइनाइट तक, तो ये हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। और सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहेंगे, ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको दोनों तरीके से समझ आया हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है।